अच्छा, आज की जो पहली न्यूज़ है हमारे पास, दैट इज़ न्यू ड्रोन रूल। आपको पता है भारत सरकार ने नए ड्रोन रूल जो है वो आपके क्या किए हैं, लागू कर दिए हैं। ठीक है, कल उनको सरकार ने पब्लिश कर दिया है दोस्तों, लागू कर दिया है। ये नए ड्रोन रूल 2021 जो है, इनकी कुछ खास बात है। ठीक है, इनमें कुछ पहले से ज़्यादा किया है। देखो, ड्रोन जो है एक लेमैन की भाषा है। वैसे ड्रोन को बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV इसको बोला जाता है, अनमैन एरियल व्हीकल। इसको ये बोला जाता है UAE के नाम से, UAV का नाम इसको दिया जाता है दोस्तों, अनमैन एरियल व्हीकल। ठीक है, दिस इज द न्यू ड्रोन रूल 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। एंड इसके अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, अनमैन एरियल व्हीकल के बारे में अगर मैं चर्चा आपसे करता हूं, अगर मैं इसमें आपसे बात करता हूं दोस्तों, तो सरकार ने क्या किया, देखो मैंने क्या बताया, ड्रोन बेसिकली इसको बोला जाता है। सरकार ने कुछ बदलाव किए, क्योंकि देखो ड्रोन का यूज जो है आजकल हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिन तक दवाइयाँ नहीं पहुंच पा रही थी, तो बाय द यूजिंग विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन हम क्या कर सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं दवाइयों की या कोई अदर प्रोडक्ट्स। जैसे आज अगर मैं बात करूँ मिंत्रा, ठीक है, या जो अदर जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, डिलीवरी जो करते हैं, तो ये आप ड्रोन की मदद से क्या कर सकते हो, अगर इंडिया के अंदर में हम उस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करें। मैं मानता हूं अभी ये सब बातें बोलना बहुत जल्दी है, बट अगर हम अभी से शुरू नहीं करेंगे तो बाकी लोगों से हम क्या हो जाएंगे, पीछे। दुनिया के अंदर कई सारे देश ऐसे हैं जो ड्रोन का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में करते हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन भारत उसमें अभी भी क्या है, पीछे। तो हमने ये गाइडलाइन जो जारी की है ना दोस्तों, तो ये ड्रोन का जो मल्टीपल एप्लीकेशन है, आप चाहे एग्रीकल्चर में बात कर लो, एग्रीकल्चर में भी ड्रोन का एप्लीकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ड्रोन का एप्लीकेशन है, ट्रेड एंड कॉमर्स में ड्रोन का एप्लीकेशन है दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है ड्रोन का एप्लीकेशन है, एजुकेशन में ड्रोन का एप्लीकेशन है, हर जगह ड्रोन का एप्लीकेशन है। और हम चाहते हैं कि इन सारे सेक्टर्स में जो ड्रोन के माध्यम से जो फायदे, जो लाभ उठाए जा सकते हैं, वो हम लाभ उठा सके। पहले भी हमारे पास रूल थे, ठीक है, जो मार्च 2021 के अंदर में भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किए गए थे दोस्तों। लेकिन मार्च 2021 वाले रूल जो थे, कई सारे जो हमारे देश के अंदर में एकेडमिक्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनका मानना था कि वो ऐसे रूल नहीं है कि ड्रोन बेस्ड इंडस्ट्री को वो क्या करे, ग्रो करे, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत सारी रेगुलेशंस थी। उन्हीं चीज़ों पे फीडबैक लेते हुए सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं हमारे इन कानूनों के अंदर में। ठीक है, सो ये कानून में बदलाव क्या है, मेजर प्रोविजंस क्या रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ड्रोन क्या होता है, मैंने आपको जो नॉर्मली आपको बता दिया। बस ड्रोन की कुछ कैटेगरी भी होती है, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल ड्रोन, टैक्सी, लार्ज। ये उनके वेट के आधार पर होता है, वजन के आधार पर होता है। ठीक है, जो काम मैंने आपको, अच्छा मैंने इसके अंदर में कुछ अपना न्यूज़ भी कवर करेंगे, कुछ काम मैं आपको भी दूंगा इससे रिलेटेड होमवर्क जो आप करोगे। ठीक है, कुछ मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एंड वी विल आल्सो डील विद द मेंस क्वेश्चन। सो ये कंप्लीट एनालिसिस हम इस टॉपिक के बारे में करेंगे दोस्तों। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू ड्रोन रूल 2021। सो जीएस पेपर 2 एंड 3 से रिलेटेड है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। इससे रिलेटेड बात हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं और इनसे रिलेटेड इंटरवेंशंस क्या हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधी चीजें हम पढ़ेंगे। न्यू ड्रोन रूल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द ड्रोन रूल 2021। केंद्र सरकार ने दोस्तों जो हमारे ड्रोन नियम है ना, उनको अधिसूचित कर दिया है, ड्रोन रूल को रेगुलर आपका पब्लिश कर दिया है। दिस न्यू रूल रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल नोटिफाइड इन द मार्च 2021। जो हमारे पास 2021 वाला रूल था, इन रूलों ने उनको क्या कर दिया दोस्तों, रिप्लेस कर दिया है, इनको हटा दिया दोस्तों। अच्छा, इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, इसका एम क्या है, ये जो नए रूल लेके आए हैं, रूल का एम क्या है दोस्तों। देखो, पहला रूल का एम क्या है, हमें जो ड्रोन का जो एक इकोसिस्टम है, देश के अंदर में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है ड्रोन के रिलेशन में कि भारत के अंदर में जो स्टार्टअप्स हैं, ड्रोन बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, वो बढ़ सकें। हम चाहते हैं कि जो रूल एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट थे वो हल्के हों। हम चाहते थे कि जो ड्रोन का रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन होता है वो आपका कैसा बने दोस्तों, सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब आपको अलग अलग जगह जाके ड्रोन के लिए क्लियरेंस ना लेना पड़े, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम हो। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, क्योंकि जहां ह्यूमन इंटरवेंशन आता है वहां करप्शन आ जाता है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि सारा का सारा एक पोर्टल के माध्यम से हो, और वो जो पोर्टल हम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम रहेगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, इसके मदद से दोस्तों जितनी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम इसके माध्यम से पूरा करेंगे। ठीक है, उनको हम इनके माध्यम से
फुलफिल करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये एक बिजनेस, एक सिंगल विंडो बिजनेस फ्रेंडली आपका बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो होगी दोस्तों। एक ऑनलाइन सिस्टम होगा, ठीक है, जिससे आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो अप्रूवल्स हैं वो ले सकते हो। पहले क्या ना बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे, बट नए रूल में आप देखोगे बहुत सारे अप्रूवल तो हटा दिए हैं। आपको अगर ड्रोन उड़ाना है, ठीक है, आपको ड्रोन उड़ाना है तो उससे पहले क्या था आपको दोस्तों, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने वो अप्रूवल हटा दिए हैं दोस्तों। आपको अभी रिसेंटली में जम्मू एंड कश्मीर में जो ड्रोन से एक अटैक हुआ था उसके बारे में पता है ना, उसको सोच के आप सोच रहे होंगे कि सर भाई जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद तो सरकार को ड्रोन रिलेटेड रूल को सख्त करना चाहिए, स्ट्रिक्ट करना चाहिए, बट यहां सरकार क्या कर रही है दोस्तों, आराम, मतलब उनको क्या कर रही है दोस्तों, ज्यादा लिबरलाइज कर रही है रूल को। तो इसके पीछे भी एक रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखो, एक नेगेटिव चीज होने की वजह से आप जो 1000 पॉजिटिव चीज है ना उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो यूजुअली किया जाता है भारत के अंदर, किसी देश के अंदर में भी किया जाता है। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि एक गलती हो जाए उसके बाद हम ये नहीं देखते कि यार कितना पीछे कितना इससे अच्छा काम हुआ है या हो सकता है, हम बस उस एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छा रेगुलर नहीं हो रही क्लास, ठीक है खत्म, नहीं मास्टर खराब है। मतलब इस तरीके की टेंडेंसी अपनी ज्यादा है, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन से अटैक हो गया तो हम कहेंगे नहीं भाई ड्रोन तो बेकार है, इसको तो रेगुलर, हाँ है ना, चैलेंजेस हैं, बट चैलेंजेस को क्या करो, ओवरकम करो यार, चैलेंजेस को ओवरकम करो, जो बेनिफिट हैं उसके उनको क्या करो आप दोस्तों, उनको देखो और बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने का क्या करो, प्रयास करो। तो सरकार बस वही कर रही है दोस्तों। सरकार एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, एक सिंगल बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, क्योंकि ड्रोन का बिजनेस में बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेशंस हैं, है ना, तो बहुत सारे अप्रूवल आप इससे ले सकते हो। इसमें मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, मतलब आदमी का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा दोस्तों। जितनी भी आपकी जो आपका अधिकांश अनुमतियां हैं वो आपकी सेल्फ सर्टिफिकेशन पे बेस्ड होगी, ठीक है। ये कह रहा है कि देयर विल बी मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एंड मोस्ट परमिशंस विल बी सेल्फ जनरेटेड। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम मानव इंटरफेरेंस होगा और अधिकांश जो अनुमतियां हैं वो स्वयं उत्पन्न होगी, मतलब आपको किसी की परमिशन जाके लेने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ डिक्लेयर कर दो, आपको परमिशन मिल जाएगी। सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर में ये आपका आधारित रहेगा पूरा सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ रहा हूं मैं। एम क्या, उद्देश्य समझ में आ गया आपको, एक ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां से हेजल फ्री बिजनेस फ्रेंडली विंडो हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस, सारी अनुमति वहां से मिल जाए, साथ में ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या हो आपका मिनिमम हो। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर द चेंज, सर जरूरत क्या थी इनकी, मैंने बताया आपको दोस्तों। देखो मार्च 2021 के अंदर में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ऐसा ये बात भी याद रखना, ड्रोन जो है इससे संबंधित जितनी भी चीजें उनको कौन रेगुलेट करता है, ड्रोन भी तो एक एयरक्राफ्ट है ना, सो एयरक्राफ्ट संबंधित रूल कौन बनाएगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उसके रिलेटेड है दोस्तों आपका मार्च 2021 के अंदर है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना, उसने कुछ रूल पब्लिश किए थे, अनमैन एयर व्हीकल रूल 2021। बट ये मार्च वाले ये जो रूल थे ना ये थोड़े खतरनाक थे, स्ट्रिक्ट थे। इसके बाद में बहुत सारे एकेडमिक और स्टार्टअप्स जो एंड यूजर्स हैं उनका मानना था कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव नेचर के हैं। कैसे हैं दोस्तों, बहुत रिस्ट्रिक्टिव, मतलब रिस्ट्रिक्ट करते हैं चीजों को, लिमिट करते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टिव नेचर के अंदर है, ठीक है। बहुत सारे जो है इसके ऊपर आपका पेपर वर्क हमें करना पड़ता है, बहुत सारे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब आपको क्या करते हो, ठीक है, हर फ्लाइट के लिए आपको ड्रोन उड़ाना है तो बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है दोस्तों आपको, ठीक है। इवन अगर आपको ग्रीन जोन के अंदर में भी अपना ड्रोन उड़ाना है ना तो वो भी आपको बहुत लिमिटेड स्पेस था, ठीक है, मतलब एक ऐसा एरिया जहां फ्रीली आप ड्रोन उड़ा सकते हो, उसको बोलते हैं हम ग्रीन जोन। और ग्रीन जोन बहुत कम थे यार जहां आप फ्री होके आप ड्रोन उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जोन बहुत कम थे दोस्तों। सो ये चीजें जो थी ना, इनकी वजह से जो स्टार्टअप्स थे हमारे, जो एकेडमिक्स के लोग जो थे, एंड यूजर जो हितधारक थे, उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना, ये पूरा ये जो रूल थे पुराने वाले, इसकी जो आपकी प्रवृत्ति है वो क्या है, प्रतिबंधात्मक, मतलब ये लोगों को बाध्य कर रही है, रोक रही है, रिस्ट्रिक्टिव नेचर की है। ये उसके जो फुल उसका पोटेंशियल है उसको कभी बाहर आने नहीं देगी। ड्रोन से जो हम कर सकते हैं वो कभी बाहर आएगा नहीं, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इतनी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। ये पहले बोला गया 2021 के जो मार्च 2021 में रूल आया था उसके बारे में। सरकार ने इन पे फीडबैक लिया, सरकार ने कहा अच्छा यार ये तो करना पड़ेगा। सरकार ने इन पे संज्ञान करते हुए सरकार ने क्या किया, इन रूल्स को और लिबरलाइज कर दिया। जून के अंदर में एक ड्राफ्ट प्रपोजल रखा गया था। ड्राफ्ट का मतलब है सरकार ने कच्चा कानून रखा था जिसके ऊपर
लोगों ने फीडबैक दिए, नियम बनाए और उसी ड्राफ्ट कानून को अब क्या कर दिया है दोस्तों, लागू कर दिया सरकार ने। कब दोस्तों, आपका 26 अगस्त 2021 को। बेस्ड ऑन द फीडबैक, जैसा मैंने बताया सरकार ने नए रूल पास किए उसी के ऊपर, और इस बार सरकार ने ड्रोन रूल को क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया है। ठीक है, पहले के मुकाबले अगर मैं बात करूं, सरकार ने ज्यादा इनको क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया है। इन कानूनों को सरकार ने उदारीकृत कर दिया, उदारीकृत कानून बना दिया है, थोड़े उदार बना दिए। मतलब पहले जितने ना परमिशन लेने की आपको आवश्यकता है, पहले जितने ना आपको सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता है, और पहला जितना ना आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस है। तो बहुत सारी इसमें फायदे यहां पर किए गए हैं। सर व्हाट आर द न्यू प्रोविजंस, की प्रोविजंस इन द न्यू रूल, नए रूल के अंदर में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। देखो पहली बात, अप्रूवल से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब पहले जो अप्रूवल लेने पड़ते थे, और आज मैंने आपको क्या बताया, पहले बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे, अब वो सारे अप्रूवल जो थे वो क्या कर दिए, हटा दिए। मैं कुछ कुछ बताऊंगा आपको, जैसे सेवरल अप्रूवल्स आर अबॉलिश्ड, जैसे यूनिक अथोराइजेशन नंबर पहले लेना पड़ता था, यूनिक अथोराइजेशन नंबर UAN नंबर लेना पड़ता था। ठीक है सर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एयरवर्दीनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, बाहर से मंगवाए तो इंपोर्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रोन्स, ऑपरेटर परमिट्स, अथोराइजेशन ऑफ R&D ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर अथोराइजेशन, ड्रोन पोर्ट अथोराइजेशन, है ना। देखो कितने सारे तो लाइसेंस लेने पड़ रहे थे पहले, कितने सारे अप्रूवल लेने पड़ रहे थे। सरकार ने कहा कि काटा मार दो इन पे, ये कोई भी अप्रूवल आपको अब लेने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो होगा, तभी तो आपका ड्रोन बेस्ड स्टार्टअप्स जो है, ड्रोन बेस्ड इकोसिस्टम भारत के अंदर में मजबूत होगा। सरकार ने काटा मार दिया, सरकार बोले नहीं भाई हमें इनकी क्या है, आवश्यकता है ही नहीं, हमें इनका इस्तेमाल करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ स्वीकृतियां थी कई प्रकार की, और इन अनुमोदनों को क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब सरकार कहती है ये आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूस टू 25 to 5, पहले 25 फॉर्म भरने पड़ते थे आपको, ठीक है, ड्रोन चलाने लेने के लिए। अब सिर्फ आपको वो जो नंबर है वो घटा के 5 कर दिया गया है। टाइप ऑफ फी रिड्यूस्ड फ्रॉम 72 to 4, पहले 72 प्रकार की फीस आपको पे करनी पड़ती थी, 72 डिफरेंट टाइप ऑफ फीस पे करनी पड़ती थी आपको अलग अलग जगह पे। अब आपको सिर्फ 4 डिफरेंट फीस पे करनी है, और पहले ये फीस पे करने के लिए अलग अलग जगह पे जाओ आप, कभी इस ऑफिस में, कभी उस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में, जब जाके चीज बनेगी। तो ऐसे में जो रिसर्च जिसको करनी है वो तो बेचारा पहले ही हार जाएगा, यार इतना पेपर वर्क छोड़ो यार, नहीं करते रिसर्च। लेकिन अब क्या कर दिया, इनको रिड्यूस कर दिया। 72 टाइप की फीस थी, लेकिन अब सिर्फ 4 टाइप की फीस कर दी है। फी रिड्यूस्ड टू द नॉमिनल लेवल, और जो फीस है ना वो भी बहुत कम कर दी है, नॉमिनल लेवल तक कर दी है दोस्तों। ठीक है, पहले क्या था, अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो उसकी जो फीस होती थी वो उसके साइज से संबंधित होती थी, जो ड्रोन का साइज है ना उससे लिंक होती थी, लेकिन अभी उसको डीलिंक कर दिया, मतलब ड्रोन के साइज में और उसमें कोई संबंध नहीं रहेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट क्लियरेंस फ्रॉम द DGCA, पहले क्या होता था ना, अगर आप ड्रोन ले रहे हो ना तो इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगवा रहे हो, तो आपको DGCA का अप्रूवल लेना पड़ता था, वो हटा दिया है। तो अब DCGA का अप्रूवल लेने पड़ता हमें, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्लाइट जो है, फ्लाइट्स जो है, इसका आपको DGFT का जो है आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका आपको क्या लेना पड़ता है दोस्तों, परमिशन लेना पड़ता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का पहले परमिशन लेना पड़ता था, तो पहले परमिशन लेना पड़ता था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और आप परमिशन किसका लेना आपको दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सो ये हमने बदलाव किए हैं। ठीक है सर, हमने पता चल गया अप्रूवल में क्या बदलाव हुआ है। सर अब बात करते हैं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, है ना, ये भी तो हम क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, जहां से आप सारी की सारी अप्रूवल आप ले सकते हो। सर ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में क्या है, देखो पहला सरकार बोल रही है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, जो बहुत इंटरैक्टिव हो, ठीक है, जो आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस को खत्म करें, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार जो है पूरे देश को ना अलग अलग भागों में बांटेगी, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। रेड जोन मतलब जिसमें आप एयरक्राफ्ट उड़ा ही नहीं सकते, ठीक है, ये वो जगह होंगी, ठीक है, जो बहुत ही सेंसिटिव है, जहां पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, एयरपोर्ट है हमारे, ठीक है, हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पर आप नहीं उड़ा सकते, दैट इज रेड जोन। येलो जोन वो जोन होगा दोस्तों जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि ये अगर क्षेत्र है, ये एरिया है, तो इसके आसपास आप ड्रोन नहीं उड़ाओगे इतने एरिया के अंदर। लेकिन अगर मैं ग्रीन जोन की बात करूं तो यहां पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले जो ये ग्रीन जोन था ये भी बहुत लिमिटेड था, इसका एरिया बहुत लिमिटेड था, बट सरकार ने अब उस एरिया को भी क्या कर दिया है, ब्रॉड कर दिया है। द रूल स्टेट दैट नो फ्लाइट परमिशंस वुड बी रिक्वायर्ड टू फ्लाई 400 फीट इन द ग्रीन जोन। आप ग्रीन जोन के अंदर 450 फीट तक आप अपना ड्रोन जो है वो उड़ा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 200 फीट आप 200 फीट कहां तक उड़ा सकते हो दोस्तों, आप बिटवीन 8 to 12 किलोमीटर
फ्रॉम द एयरपोर्ट पैरामीटर्स। तो ये जो है सारे के सारे फायदे हमारे लिए किए गए हैं। येलो जोन जो है वो उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। पहले एयरपोर्ट जो होता था ना, तो एयरपोर्ट के 45 किलोमीटर आसपास तक आप कोई भी जो है आपका ड्रोन नहीं उड़ा सकते थे, उसको बोलते थे येलो जोन, बट अब उसको डिक्रीज कर दिया है। अब येलो जोन का पैरामीटर 45 किलोमीटर से घटा के सिर्फ 12 किलोमीटर कर दिया कि अगर आप एयरपोर्ट के आसपास हो, है ना, तो सिर्फ 12 किलोमीटर के दायरे का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 12 किलोमीटर। उसके बाद आप अपना एयरपोर्ट जो है आपका ड्रोन जो है वो आप फ्लाई कर सकते हो, उस जोन के अंदर अपना ड्रोन आप उड़ा सकते हो। 45 किलोमीटर था पहले, अर्लियर इट वाज 45 किलोमीटर, बट नाउ वी रिड्यूस्ड इट टू द 12 किलोमीटर। पायलट लाइसेंस, देखो पहले मैंने आपको बताया कई प्रकार के पायलट लाइसेंस आपको लेने पड़ते थे, बट अब उसमें भी हमें कंसेशन मिल गया है। नो पायलट लाइसेंस वुड बी नीडेड फॉर द माइक्रो ड्रोन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। जैसे जो छोटे ड्रोन होते हैं ना, बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ठीक है, उनके लिए आपको किसी भी प्रकार का, ठीक है, आपको उनके लिए किसी भी प्रकार का नॉन कमर्शियल यूज के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो माइक्रो ड्रोन के लिए आपको किसी भी प्रकार के पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो पायलट लाइसेंस की जरूरत है नहीं, पहली बात, है ना, बट याद रखना फॉर द नॉन कमर्शियल यूज। नैनो ड्रोन्स एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मिशन यूपीएससी 2025, यार ये बाल माथे पे आ रहे हैं मेरे, ठीक है, मेरे को इरिटेशन हो रही है इनकी वजह से, इसीलिए ऐसा लगाया हुआ है। दिस इज नॉट फॉर अच्छा और बुरा, अब मतलब कहाँ बात दिस इज नॉट फॉर अच्छा एंड बुरा, यार ये बाल बड़े हो रखे हैं, ठीक है, समय है नहीं कटवाने का, तो ये आगे आ जाते हैं, तो बार बार इरिटेशन होती है, इसीलिए लगा दिया है वो, ठीक है। अच्छा बुरा थोड़ी ना होता है ऐसा, इसमें अच्छा बुरा पढ़ाई देखते हैं हम, बस पढ़ने का, ठीक है, कि कितना अच्छा हम पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो क्या किया हमने दोस्तों, पहले जो ड्रोन नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए थे नहीं है, ठीक है, उनके लिए अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है आपको। साथ साथ में जो नैनो ड्रोन होते हैं, मैंने बताया ड्रोन की भी कैटेगरी होती है, नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, ठीक है, इस प्रकार से लार्ज ड्रोन, तो आपको नैनो ड्रोन के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको R&D अगर करनी है, कोई ऐसी संस्था है जो रिसर्च करना चाहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है, तो उसको भी किसी प्रकार के पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ड्रोन ऑपरेशंस बाय द फॉरेन ओन्ड कंपनीज रजिस्टर्ड इन द इंडिया। पहले क्या होता था कि अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी है और भारत में रजिस्टर्ड है, तो वो ड्रोन का जो ऑपरेशन था उसका वो बहुत लिमिटेड था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो आपकी फॉरेन कंपनियां जो हैं, जो भारत में रजिस्टर्ड हैं, वो अपना फ्रीली ड्रोन भारत के अंदर में ऑपरेट कर सकती है। अच्छा, सरकार एक ड्रोन कॉरिडोर भी बना रही है, मैंने बताया था ना आपका कि आप ड्रोन का इस्तेमाल करके सामान डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, आप जो होम डिलीवरी है वो कर सकते हो, एयर टैक्सी, भारी भारी सामान आपका जा सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सरकार इसके लिए एक प्रॉपर कॉरिडोर रूट डेवलप कर रही है कि ये जो एरिया होगा इसके अंदर में आप ड्रोन के माध्यम से कार्गो डिलीवर कर सकते हो, सामान भी आप भेज सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो ट्रेड है उसमें और भी ज़्यादा क्या होगा, ट्रेड डेवलपमेंट जो हमारा वो और भी अच्छा हो जाएगा। सो सरकार क्या कर रही है दोस्तों, मिनिस्ट्री इज ऑल्सो फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन कॉरिडोर फॉर कार्गो डिलीवरी। कार्गो डिलीवरी के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन कॉरिडोर। हम ड्रोन कॉरिडोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड ड्रोन प्रमोशन काउंसिल, इसके लिए हमने एक ड्रोन प्रमोशन काउंसिल भी बना दी है। हमने क्या बना दी है दोस्तों, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल जो है उसका भी हमने गठन कर दिया है दोस्तों, जो आपका एक बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम बनाने का प्रयास करेगी कि जिसके माध्यम से आप कार्गो डिलीवरी, कार्गो मतलब कोई भी सामान, ठीक है, तो हमारे पास ड्रोन काउंसिल होगी। और ये जो ड्रोन प्रमोशन काउंसिल होगी, इसका काम यही होगा कि ये आपका एक बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम जो है आपके समक्ष बनाएगी। इसका काम यही होगा कि बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम को प्रमोट करेगी। सर सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेफ्टी मतलब सुरक्षा के क्या फीचर्स इसमें हमने रखे हैं, सुरक्षा के लिए हमने क्या प्रावधान रखे हैं। द ड्राफ्ट रूल, ठीक है, ड्राफ्ट नहीं अब तो ये रूल है, ठीक है, द रूल, ड्राफ्ट निकाल देते हैं इसमें से। द रूल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सेफ्टी फीचर, जैसे रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, ठीक है, मतलब आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा जो ड्रोन है वो आपका कहाँ है। एंड जियो फेंसिंग, जियो फेंसिंग का मतलब क्या है कि आप जियोलॉजिकली फेंसिंग कर सकते हो, मतलब तार, फेंसिंग का मतलब तार खींचना। तार क्यों खींचे जाते हैं कि आप उस एरिया में जाओगे ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही इसके माध्यम से जियो फेंसिंग भी की जाएगी। जियो फेंसिंग का मतलब ड्रोन आपका उस एरिया में जाएगा ही नहीं, ऐसे अलर्ट का सिग्नल आपको मिल जाएगा, सो वो होगी जियो फेंसिंग। तो आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जियो फेंसिंग कर सकते हो। लेकिन अभी ये इनको टाल दिया है, ठीक है, अभी क्या है ना, हमारा नया नया सिस्टम है वही, तो कह दिया कि 6 महीने बाद इनको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इनके लिए कंप्लायंस जो है उसको थोड़ा सा टाल दिया दोस्तों, कितने लिए, टाइम के लिए 6 मंथ, ठीक है, उनको 6 महीने के लिए आगे हमने बढ़ा दिया है
टाल दिया है दोस्तों। इंक्रीज्ड कवरेज ऑफ द ड्रोन, ड्रोन की कवरेज जो हमने बढ़ा दी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कवरेज जो है वी हैव इंक्रीज द कवरेज फ्रॉम 300 किलोग्राम टू द 500 केजी। हमने जो कवरेज पहले थी हमारी 300 केजी, अब हमने कवरेज को बढ़ा के 500 केजी तक कर दिया। एंड विल कवर ड्रोन टैक्सीज, इसमें ड्रोन टैक्सीज भी शामिल होंगी, ठीक है। While the issuance of certificate of airworthiness has been delegated to the council, Quality Council of India and certification entities authorized by the it, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने की। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो रूल है, जो पूरा का पूरा कानून है, जो नियम हमने बनाया, इसका पर्पस और उद्देश्य क्या है दोस्तों कि भारत के अंदर में जो ड्रोन संबंधित नियम और कानून थे उनको लिबरलाइज करना, उनको आसान बनाना, ताकि भारत के अंदर में ड्रोन रिलेटेड जो आपका इकोसिस्टम है हम उसको अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे प्रयास है। चलिए बच्चों, अब मैं रिलेटेड सर्च आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया, बट अगर आप मेरे से कहो तो मैं ड्रोन के ऊपर ना कम से कम 3 घंटे का लेक्चर तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सारा लेक्चर मैं ही दे दूंगा तो फिर आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक है। देखो ये जो आपकी स्टडी होती है ना, इट शुड बी आ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, आप सुनते जा रहे हो। आपको भी अपने बिहाफ पे कुछ करना है। मान लो ये मैंने करा दिया, इसके बाद आप जब इसके ऊपर काम करोगे, आप जब इसके ऊपर वर्क करोगे ना, तो ये आपको एक सेंस ऑफ, मतलब एक डिफरेंट फीलिंग देगा, एक अलग फीलिंग आपको आएगी। आपको लगेगा कि यार वास्तव में मैंने आज करंट अफेयर किए हैं और ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। मतलब भविष्य के अंदर में अगर जो हमारी यूपीएससी ड्रोन से संबंधित कोई भी सवाल आपसे करेगी तो यू आर इन द पोजीशन टू रिप्लाई दोज क्वेश्चंस। आप बहुत आराम से उन क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे, ठीक है। ये इसका फायदा होता है रिलेटेड सर्च का। यूपीएससी कभी भी नहीं पूछता, देखो यूपीएससी की आदत है, जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है, ये अभी टॉपिक है, मुद्दा है, ठीक है, आपको क्योंकि इसके बारे में सब पढ़ रहे हैं और सब पढ़ा भी रहे हैं, तो यूपीएससी कभी इसके बारे में नहीं पूछती। जैसे मैं बोलता हूँ पिछली बार देखा कोरोना कितना भारी मुद्दा था ना, सब कोरोना कोरोना चिल्ला रहे थे। कोरोना से यूपीएससी ने सवाल पूछा? एक भी नहीं पूछा। इस साल संभावना है, बट इस साल भी कम संभावना है, लेकिन अगले साल, मेरी बात ये लिख लेना, 2022 के अंदर में आप पेपर में कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। यूपीएससी की आदत है, अभी तो चलो ठीक है, और यूपीएससी की ये भी आदत है, ठीक है, जो मुद्दा न्यूज में उससे नहीं पूछेगी, बट उससे आसपास से जो रिलेटेड टॉपिक है ना उनसे पूछेगी, क्योंकि यूपीएससी भी देख रही है ना ये सारे चैनल्स। यूपीएससी भी तो देख रहा है कि सारे चैनल्स पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी देख रहा है कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं पढ़ा रहा। इसीलिए यूपीएससी के जो सवाल आते हैं दोस्तों वो बहुत हटके आते हैं, ऐसा नहीं। कोचिंग के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना, यूपीएससी उससे कभी पूछता ही नहीं है, यूपीएससी उसके आसपास से पूछता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि नो कोचिंग, ठीक है, कैन हेल्प यू इन क्लियर दिस एग्जाम। दे कैन ओनली हेल्प यू टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, टू गिव यू एन आइडिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में, मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो आप जाके आप अपने आप से पता कर लो, ठीक है। जो बच्चे ऐसे जिन्होंने 1-1, 1.5 साल दिल्ली के रेप्यूटेड ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर ली ना, वो बस आज पता क्या कहते हैं कि बस कोचिंग से हमें ये फायदा हो गया कि हमें पता चल गया कि क्या करना है, बस दैट्स इट। मतलब क्या करना है उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों? 3 लाख 4 लाख, और रहने खाने का खर्चा अलग है ना। ये नेगेटिव जो ड्रॉबैक्स थे वो थे, ठीक है। बट आज जो है आपके घर पे पढ़ाई लेके जा रहे हैं, ठीक है, हम स्टडी को आपके डोर स्टेप पे लेके आ गए हैं, ठीक है। बट यार नखरे ही नहीं देखने में आ रहे हैं आपके, तो ठीक है, नखरे इतने 75 तरीके के हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, ये चीज़ जायज़ है। कृष्ण भगवान ने कहा था, ठीक है, कृष्ण भगवान ने जब उनका जो बच्चा था ना साम, वो शिक्षा लेने जब जाता तो उन्होंने बोला था मैं राजकुमार हूँ ना, तो मैं राजकुमार हूँ तो मेरे को शिक्षा लेने क्यों जाना पड़ रहा है, ठीक है। जो गुरु हैं उनको मेरे पास आना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो राजकुमार हूँ, ठीक है। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा था, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ऐसा जिस दिन हो गया ना, समझ रहे ना, वो कलयुग है। तो आज तो वैसे भी कलयुग चल ही रहा है और उस समय शिक्षा का कोई महत्व तो बचेगा नहीं, जो आज है भी नहीं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हम शिक्षा को पहली बात तो इस तरीके से लेते हैं कि ठीक है हमें पेपर निकालना है, बट जो भी बच्चा ये सोच के कर रहा है कि जस्ट हमें पेपर निकालने के लिए पढ़ना है, ठीक है, जो चीज़ें इनको इंटरनलाइज नहीं कर पाता ना, समझ नहीं पाता, उसका पेपर भी नहीं निकलता। मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये वो पेपर नहीं है जहाँ रट्टे मार के आप कर दोगे हो जाएगा काम, नहीं। यू हैव टू इंटरनलाइज दीज थिंग्स, आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप, मतलब उसके बारे में क्लैरिटी आनी चाहिए, आपके बारे में कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उसके बारे में। फैक्चुअल चीज़ें तो ठीक है। आपको क्या लगता है यूपीएससी पूछेगा कि पहले 75 प्रकार की 72 प्रकार की फीस देनी पड़ती थी, अब कितनी प्रकार की देनी पड़ती है बताओ? 4। ऐसा सवाल आएगा? नहीं आएगा।
यूपीएससी ये देखेगा कि इस टॉपिक से पढ़ के आपने क्या अंडरस्टैंडिंग ली है, क्या समझा है आपने, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, जो मैं अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, रिलेटेड सर्च के बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, वो चीज़ मैं बताऊंगा, प्री के अंदर, मेंस के अंदर कहाँ से पूछ सकता है। तो ये ज़रूरत है एग्जाम की। अच्छा, जो इस प्रकार से पढ़ेगा वो कभी फेल नहीं होगा, मैं जो बता रहा हूँ। क्यों? मैंने आपको बताया आईएएस नहीं बना तो क्या बनेगा दोस्तों, ठीक है, वो बन जाएगा क्या दोस्तों, आपका विधायक बन जाएगा, क्योंकि नॉलेज है ना टॉपिक की, अच्छी इश्यूज़ की नॉलेज है, पकड़ है उसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, ठीक है, एमपी बन सकता है वो, ठीक है, या कुछ और कर सकता है, अपना स्टार्टअप कर सकता है। नॉलेज है ना भाई, नॉलेज अगर आ जाती है तो कुछ भी कर सकता है आदमी। लेकिन जनरली जो टेंडेंसी है ना दोस्तों वो गलत है हमारी, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, दे थिंक दैट कि बस मतलब पहली बात तो वो गलत, मतलब उनका एक परसेप्शन गलत डेवलप हो जाता है स्टडी को लेके, एजुकेशन को लेके, ठीक है। तो वो चीज़ से आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू केम आउट ऑफ इट। एंड प्लीज़ गाइज, नॉट मी, मैं नहीं कह रहा कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करो यार, ठीक है। जो ओपन प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, जहाँ से एजुकेशन आपके डोर स्टेप पे आ रही है, प्लीज़ यार इसकी रेस्पेक्ट करो यार, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम ले, जो भी पढ़ा रहा है ना आपको, जो भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपको पढ़ा रहा है, स्पेशली जो फ्री क्लास आपको दी जाती है, इनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, इनकी रेस्पेक्ट करो, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की रेस्पेक्ट करो। किसी टीचर की रेस्पेक्ट, मेरे को 50 गालियां दो, तुम देते भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म जो है इसका सम्मान रखो, इसका मान रखो। यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को आपको मिलती है ना, ठीक है। बाकी आपकी मैं जो है बुद्धि पे छोड़ता हूँ, ठीक है, जैसा आप करना चाहें। अच्छा, रिलेटेड सर्च में आपको पढ़ना है ड्रोन होता क्या, एक डेफिनेशन होती है ड्रोन की, और इसके वेरियस टाइप। मैंने बताया ना 4 अलग अलग टाइप के ड्रोन होते हैं। अब मैं सारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सारा ही बता दूंगा तो आपके लिए उसमें फिर मजा खत्म हो जाएगा। जो बच्चा इसको पढ़ेगा ना उसको मजा आएगा, अच्छा यार ये सर ने पढ़ा दिया था, ये मैंने पढ़ लिया, टॉपिक तैयार है, अब नहीं छोड़ूंगा, मतलब वो फीलिंग आएगी इसमें। अर्लियर ड्रोन रूल्स इंडिया, भारत में पहले जो ड्रोन रूल थे, जैसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल, ठीक है, 2020 वाला जो मैंने बताया आपको। उसके अलावा नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइन 2019, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हुआ था ना ड्रोन से, तो उसके संबंध में इंपॉर्टेंट होगा। एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी बात है सर, मैं क्या कह रहा हूं कि आप ये देखो, मैंने ड्रोन तो पढ़ा दिया, अब मैं एप्लीकेशन को पढ़ाऊंगा तो इट विल टेक, मतलब बहुत समय लगेगा ना मुझे इसको पढ़ाने में, एक ये पूरा 3 घंटे का टॉपिक बन सकता है। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि ये आप ढूंढ लो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा, हर चीज के पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, तो आप ये भी बताइए सर व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ साथ में जुड़े हुए कौन से डिफरेंट इश्यूज हैं, अलग अलग मुद्दे कौन कौन से हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इससे संबंधित हैं, वो आपको क्या करने हैं दोस्तों, पढ़ाने हैं, वो आपको यहाँ पर क्या करने हैं दोस्तों, बताने हैं, ठीक है। तो वो चीज भी आपको क्या करनी है, यहाँ से डिस्कस करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, डन। स्मार्ट स्टडी, ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, स्मार्ट स्टडी आपकी बात बहुत सही है, मुझे भी पता है, ठीक है। जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहती है ना तो उस टाइम पे एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं आपकी बात से ऐसा नहीं कि मैं असहमत हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी डिसकंटिन्यूटी रही है, बट जो पास्ट में डिसकंटिन्यूटी रही है ना यार, वो मेरी वजह से नहीं है दोस्त, वो किसी और रीजन की वजह से, और आप लोगों को उनके रीजंस भी पता है, ठीक है, किसकी वजह से रही। जब मेरे को क्लास लेने का ही जब अनअकैडमी बोल दिया कि अभी क्लास ही नहीं लेनी है आपको, यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस टाइम, आप इतने टाइम सस्पेंड हो, मैं कहाँ से क्लास लूँगा बताओ उस टाइम पे भाई। और वो मैंने नहीं किया ना, वो किसी और, आप मतलब आप ही लोगों में से किसी ने किया था कांड, ठीक है। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो कांड हुआ है, ठीक है। बाकी अब खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब मतलब उसने भी करके देख लिया होगा क्या हो रहा है, और अब कुछ होने जाने वाला है भी नहीं, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो ये चीज़ें मेरी वजह, अब जैसे कुछ कई बार क्या होता है ना, जैसे हर दिन तो ऐसा भी नहीं होगा ना कि आप भी रेगुलर क्लास देख लेते हो, ठीक है, और आप अभी छात्र हो, जब आप थोड़ा बड़े होंगे तो जिम्मेदारियां आएंगी, ठीक है, जिम्मेदारियां आएंगी, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है किसी दिन आप ना कर पाओ, ऐसा मतलब कसम नहीं खा रखी ना आपने, मतलब नहीं हो पाएगा यार। किसी दिन हो सकता है लाइट वाइट ना हो, आपका भी होगा ना ऐसे, किसी दिन लाइट ना हो, फ़ोन चार्ज ना हो, मतलब ये चीज़ें भी होती हैं, इनको भी थोड़ा सा अकाउंट में रखा करो। बट मैंने आपको क्या बोला है, इस महीने के ख़त्म होने तक, इस महीने का किसी भी दिन का करंट अफेयर बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, मैं सारा कराऊंगा। आप करना ना, इस बात पे थोड़ा सा मेरे साथ रहो, थोड़ा सा साथ दो, इसमें दे सकते हो तो, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे मान लो जिस दिन मेरी क्लास नहीं भी हो रही, आप मेरे साथ जुड़ो, कोई बात नहीं यार, उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ लो द हिंदू,
ठीक है, इस दिन किसी और दिन किसी और चैनल से देख लो, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एवरी सिंगल एजुकेटर इज डूइंग देयर बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिलेटेड सर्च ये हमारे शास्त्री जी के लिए है। अच्छा, प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है सर कैटेगरी ऑफ ड्रोन से, ड्रोन रूल 2021 जो है, ये जो रूल है इसके किसी प्रोविजंस के बारे में पूछ सकता है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रोन रूल 2021, हम क्यों इसको लेके आए, इसका महत्व क्या है, और नेशनल काउंटर रोड ड्रोन गाइडलाइंस 2019, इन चीजों से आपसे सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे यहां से आपका क्या बनेगा दोस्तों, एमसीक्यू, ठीक है। कल या परसों से या नेक्स्ट जो हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब कल जो है नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है यानी कि सितंबर, मैं कोशिश क्या करूंगा कि जैसे आज जो टॉपिक पढ़ा है ना, इनसे संबंधित कल पीटी वाले क्वेश्चन मैं आपके इसी में इंक्लूड करूं, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी वहां से भी अच्छी हो जाएगी। सो विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। मेन स्पेसिफिक में बात करता हूं, ठीक है, अगर ये चीज मुझे ना करनी हो ना, मेंस प्रीलिम्स, मैं हर दिन का काम हर दिन, मतलब मुझे फिर टाइम ही नहीं लगेगा, मुझे बस अब न्यूज़पेपर आ गया, बस उसको न्यूज़पेपर आया, अब उसी को तो पढ़ाना है, तो उसमें समय नहीं लगता प्यारे बच्चों, उसमें समय नहीं लगता। जो न्यूज़पेपर में है आपको वही दिखाना है। कई बार तो ऐसा होता है न्यूज़पेपर में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, यही सवाल, यही खबरें होती हैं, कोरोना बढ़ गया, कोरोना घट गया, ठीक है, बम फट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनका कोई महत्व तो नहीं होता यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी के लिए आपको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल 2021 इवन आफ्टर द रिसेंट ड्रोन इंसिडेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर शोकेसेस हाईलाइट्स दी, ठीक है, ये हटा देंगे, शोकेसेस हटा देंगे यार, ठीक है, इसको हटा देना। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल 2021 इवन आफ्टर द रिसेंट ड्रोन इंसिडेंट्स इन द जम्मू। देखो अभी जम्मू में जो ड्रोन से अटैक हुआ है उसके बाद भी सरकार ने इन रूल को लिबरलाइज किया है। सरकार ने क्या किया है भाई, रूल कड़े होने चाहिए ना भाई। अभी जो ड्रोन का अटैक हुआ है उसके बाद जो आपके ड्रोन संबंधित नियम और कानून है ना, ठीक है, वो क्या होने चाहिए दोस्तों, वो आपके कठिन हो जाने चाहिए, स्ट्रिक्ट हो जाने चाहिए। बट सरकार ने उनको क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया, सरकार ने उनको उदार बना दिया है। क्यों भाई, आप बताइए उसमें। अच्छा, हाईलाइट द वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट, और आप ये भी बताना है कि लिबरलाइज तो कर दिया आपने, उदार तो बना दिया, लेकिन इसकी वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, रेगुलेटरी चैलेंजेस, उनको हम कैसे ओवरकम करेंगे, ठीक है, उनके बारे में भी आपको बताना है। सो दिस इज द टॉपिक, ये आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्कस करना है, ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।